महासागर का पहला युद्ध। समुद्र की विशाल लहरें आकाश तक उठ रही थीं। सैकड़ों जल अजगर गर्जना करते हुए आरव और उसके साथियों की ओर बढ़ रहे थे। समुद्र सम्राट अपने विशाल शंख सिंहासन पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। संतुलन सम्राट, अगर जल ब्रह्म रत्न चाहिए तो पहले महासागर की परीक्षा पार करनी होगी। इतना कहते ही उसने अपना त्रिशूल घुमाया। पूरा समुद्र एक विशाल भांवर में बदलने लगा। आरव ने तुरंत आदेश दिया, अनन्या, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वीरांश, दाईं ओर से आने वाले जल अजगरों को रोको। हिम ड्रैगन, ऊपर से हमला करने वालों को रोकना। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। युद्ध शुरू हो गया। अनन्या के प्रकाश बाण पानी की सतह पर चमकने लगे। हर बाण एक जल अजगर को पीछे धकेल देता। वीरांश की अग्नि तलवार से उठती गर्म लपटें समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ी। हिम ड्रैगन ने बर्फीली सांस छोड़कर कई विशाल लहरों को जमा दिया। लेकिन तभी समुद्र सम्राट ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठा दिया। अब देखो महासागर की असली शक्ति। पूरा समुद्र शांत हो गया। अचानक गहराई से एक विशाल परछाई ऊपर आने लगी। धीरे धीरे पानी फटने लगा। उसमें से एक प्राचीन समुद्री नाग बाहर निकला। उसकी लंबाई कई पर्वतों जितनी थी। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थीं। राजकुमारी नीरजा घबरा गई। यह है नीलनाग, जल ब्रह्म रत्न का प्राचीन रक्षक। आरव ने ध्यान से देखा। नीलनाग की गर्दन पर काली जंजीरें बंधी हुई थीं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा थी। आरव ने धीरे से कहा, यह हमारी दुश्मन नहीं है, इसे किसी ने नियंत्रित किया है। समुद्र सम्राट हंस पड़ा। बिल्कुल सही, जब तक नीलनाग मेरे नियंत्रण में है कोई भी जल ब्रह्म रत्न तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर उसने त्रिशूल से संकेत किया। नीलनाग ने एक भीषण गर्जना की। उसके मुंह से निकली जल धारा सीधे आरव की ओर बढ़ी। आरव ने अपनी दिव्य तलवार उठाई, लेकिन इस बार उसने हमला करने के बजाय अपनी संतुलन शक्ति का उपयोग किया। सुनहरी रोशनी की एक किरण नीलनाग की काली जंजीरों को छू गई। जंजीरें हल्की हल्की चमकने लगीं। नीलनाग की आंखों में पहली बार नीली रोशनी लौटी। समुद्र सम्राट का चेहरा बदल गया। असंभव, तुम मेरे नियंत्रण को तोड़ रहे हो, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। जो शक्ति भय से बंधी हो वह हमेशा टूट सकती है। तभी महासागर की गहराई में छिपा जल ब्रह्म रत्न हल्का सा चमक उठा। लग रहा था कि उसने अपने नए रक्षक को पहचान लिया है। लेकिन उसी क्षण समुद्र की सबसे गहरी खाई से एक रहस्यमयी काली आवाज गूंजी। अगर नीलनाग मुक्त हुआ तो जललोक का सबसे बड़ा रहस्य भी जाग जाएगा। पूरा महासागर कांप उठा और समुद्र की गहराई में एक प्राचीन द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अथाह सागर का द्वार। महासागर की गहराई में खुलता हुआ प्राचीन द्वार नीली और काली रोशनी से चमक रहा था। पूरा जललोक कांपने लगा। राजकुमारी नीरजा का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीरे से बोली, नहीं, ये द्वार नहीं खुलना चाहिए था। आरव ने पूछा, इस द्वार के पीछे क्या है? नीरजा ने गहरी सांस ली। हजारों वर्ष पहले जललोक के सबसे शक्तिशाली रक्षकों ने एक प्राचीन शक्ति को यहीं कैद किया था। उसे अथाह प्रैरी कहा जाता है। वह रक्षक भी है और विनाशक भी। इतने में समुद्र सम्राट जोर से हंस पड़ा। यही तो मैं चाहता था। अगर अथाह प्रैरी जाग गया तो कोई भी जल ब्रह्म रत्न को मुझसे नहीं छीन पाएगा। उसने अपने त्रिशूल से नीलनाग की जंजीरों को और कस दिया। नीलनाग दर्द से गर्जना करने लगा। आरव ने तुरंत संतुलन शक्ति का प्रयोग किया। सुनहरी ऊर्जा जंजीरों में समाने लगी। एक एक करके काली बेड़ियां टूटने लगीं। टन, आखिरी जंजीर भी टूट गई। नीलनाग कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने अपनी विशाल आंखों से आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था। वह सम्मान से अपना सिर झुकाकर बोला, संतुलन सम्राट, तुमने मुझे मुक्त किया। अनन्या और वीरांश आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। समुद्र सम्राट क्रोध से चिल्लाया, धोखेबाज। उसने अपना त्रिशूल पूरी शक्ति से प्राचीन द्वार की ओर फेंक दिया। त्रिशूल द्वार से टकराया। धड़ाम, द्वार पूरी तरह खुल गया। अंदर से गहरे नीले प्रकाश का एक विशाल स्तंभ निकला। फिर धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आई। उसका शरीर क्रिस्टल जैसा पारदर्शी था। उसकी पीठ पर जल से बने 4 पंख थे। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी नीली थीं। नीरजा घुटनों के बल बैठ गई। अथाह प्रैरी, विशाल प्रैरी ने चारों ओर देखा। उसकी आवाज पूरे महासागर में गूंज उठी। कौन है जिसने मेरी निद्रा भंग की? समुद्र सम्राट आगे बढ़ा। मैं जललोक का नया शासक हूँ, मेरे आदेश का पालन करो। अथाह प्रैरी ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, जो लालच से शक्ति चाहता है वह मेरा स्वामी नहीं हो सकता। अगले ही क्षण उसने अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया।
समुद्र सम्राट का त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। समुद्र सम्राट पहली बार डर गया। तभी अथाह प्रहरी की नजर आरव पर पड़ी। वह मुस्कुराया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। संतुलन सम्राट, आरव ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे जानते हैं? प्रहरी ने उत्तर दिया, तुम्हारी यात्रा केवल 7 ब्रह्म रत्नों तक सीमित नहीं है। तुम्हें उन 13 अनंत चाबियों को भी खोजना होगा, जिनके बिना ब्रह्मांड का अंतिम द्वार कभी नहीं खुलेगा। ये सुनकर दिव्य ऋषि भी पहली बार मौन हो गए। लग रहा था कि इस कहानी के पीछे एक और भी बड़ा रहस्य छिपा था। 13 अनंत चाबियां। अथाह प्रहरी के शब्द सुनते ही पूरा जललोक शांत हो गया। यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी स्थिर प्रतीत होने लगी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, 13 अनंत चाबियां? दिव्य ऋषि ने तो केवल 7 ब्रह्म रत्नों के बारे में बताया था। अथाह प्रहरी ने अपनी विशाल हथेली समुद्र के ऊपर फैला दी। नीले प्रकाश की एक गोलाकार छवि आकाश में उभर आई। उसमें 7 चमकते रत्न दिखाई दिए। फिर उनके पीछे 13 और छोटे प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। प्रहरी बोला, 7 ब्रह्म रत्न ब्रह्मांड के तत्वों की रक्षा करते हैं, लेकिन 13 अनंत चाबियां उन द्वारों की कुंजी हैं, जो ब्रह्मांड की मूल शक्ति तक पहुंचाते हैं। अनन्या ने पूछा, और अगर वे गलत हाथों में चली गईं तो? अथाह प्रहरी की आंखें गंभीर हो गईं। तब समय, जीवन, स्मृति और वास्तविकता सबका संतुलन टूट सकता है। समुद्र सम्राट, जो अब तक घायल अवस्था में खड़ा था, अचानक हंस पड़ा। तो आखिरकार रहस्य खुल ही गया। अंधकार सम्राट भी इन्हीं चाबियों की खोज में था। आरव चौंक गया। क्या? समुद्र सम्राट बोला, उसने हम जैसे शासकों को इसलिए शक्ति दी ताकि हम ब्रह्म रत्नों की रक्षा करने वाले लोगों को कमजोर करें। उसे पता था कि रत्नों के जागने पर अनंत चाबियों के संकेत भी प्रकट होंगे। तभी अथाह प्रहरी ने अपनी उंगली समुद्र की ओर इशारा की। जल ब्रह्म रत्न गहराई से ऊपर उठने लगा। अब वह पूरी तरह शुद्ध नीली रोशनी से चमक रहा था। उसके भीतर अचानक एक सुनहरी आकृति दिखाई दी, एक छोटी सी चाबी। प्रहरी ने कहा, यह पहली अनंत चाबी का संकेत है। इसका नाम है स्मृति चाबी। यह उस स्थान में छिपी है जहां अतीत कभी मरता नहीं। वीरांश ने उत्सुकता से पूछा, वो स्थान कहाँ है? अथाह प्रहरी ने उत्तर दिया, प्रतिबिंब लोक। वहां हर व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी स्मृति से सामना करता है। कई लोग वहां जाकर कभी वापस नहीं लौटे। इतने में जल ब्रह्म रत्न आरव के सामने आकर रुक गया। उसने धीरे से उसे अपनी हथेली में ले लिया। पूरा जललोक नीली रोशनी से भर गया। समुद्र की सूखती नदियां फिर से बहने लगी। क्रिस्टल महलों की चमक लौट आई। राजकुमारी नीरजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जललोक बच गया। अथाह प्रहरी मुस्कुराया, और अब तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होती है। उसने समुद्र की सतह पर एक नया प्रकाश द्वार बना दिया। उस द्वार के भीतर अनगिनत आईने चमक रहे थे। हर आईने में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी, सावधान रहना आरव। प्रतिबिंब लोक में शत्रु तलवार से नहीं, तुम्हारी अपनी स्मृतियों से हमला करेगा। आरव ने अपनी दिव्य तलवार और जल ब्रह्म रत्न को सुरक्षित रखा। अनन्या उसके साथ आकर खड़ी हो गई। इस बार जो भी सामने आए, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। आरव मुस्कुराया। फिर वह अपने साथियों के साथ उस रहस्यमयी द्वार की ओर बढ़ गया। आइनों की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, जहां हर कदम पर अतीत जीवित हो उठता है। प्रतिबिंब लोक का पहला भ्रम। आरव, अनन्या, वीरांश, नीरजा और हिम ड्रैगन उस रहस्यमयी प्रकाश द्वार में प्रवेश कर गए। कुछ क्षणों तक चारों ओर केवल सफेद प्रकाश दिखाई देता रहा। फिर अचानक वे एक विशाल महल के सामने खड़े थे, जिसकी दीवारें लाखों चमकते आईनों से बनी थीं। हर आईना अलग दृश्य दिखा रहा था। कहीं किसी की बचपन की यादें, कहीं किसी की अधूरी इच्छाएं, और कहीं किसी का सबसे बड़ा डर। दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी, स्वागत है प्रतिबिंब लोक में। यहाँ तलवार से पहले मन की परीक्षा होती है। अनन्या ने एक आईने में देखा। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। वह अपने पिता के साथ हंस रही थी। अनजाने में वह उस आईने की ओर बढ़ने लगी। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसी क्षण वह आईना काला पड़ गया और उसमें से एक भयानक छाया बाहर निकल आई। छाया ने तेज आवाज में कहा, जो अतीत में खो जाता है, वह कभी भविष्य तक नहीं पहुंचता। हिम ड्रैगन ने गर्जना की और अपनी बर्फीली सांस से छाया को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी महल के सभी आईने एक साथ चमक उठे। हर आईने से एक एक छाया बाहर आने लगी। कुछ ही पलों में सैकड़ों प्रतिबिंब योद्धा उनके सामने खड़े थे। उनमें सबसे आगे खड़ा योद्धा बिल्कुल आरव जैसा दिखाई दे रहा था। वही चेहरा, वही तलवार, वही संतुलन शक्ति। वह मुस्कुराया, मैं हूं तुम्हारा प्रतिबिंब। मैं वह आरव हूं जो शक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देता। आरव शांत रहा। तुम मैं नहीं हो। प्रतिबिंब आरव हंस पड़ा। क्या सच में?
अगर तुम्हें अनन्या और पूरी दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? ये सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने भी आरव की ओर देखा। आरव ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, सच्चा रक्षक किसी एक को चुनने की कोशिश नहीं करता, वो दोनों को बचाने का रास्ता खोजता है। इतना सुनते ही प्रतिबिंब आरव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची दीवार पर लगा एक प्राचीन आईना चमक उठा। उसमें एक रहस्यमयी काले वस्त्र वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके हाथ में एक प्राचीन चाबी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर पहली अनंत चाबी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। महल जोर से कांपने लगा और सभी आईने एक साथ टूटने लगे। स्मृति चाबी का रक्षक। प्रतिबिंब लोक का विशाल महल कांप रहा था। टूटते हुए आईनों के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। हर टुकड़े में किसी न किसी की यादें दिखाई दे रही थीं। रहस्यमयी काले वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी हथेली में चमकती हुई एक प्राचीन चाबी थी। वह शांत स्वर में बोला, मैं हूँ स्मृति रक्षक एल्डोर, हजारों वर्षों से पहली अनंत चाबी की रक्षा कर रहा हूँ। आरव ने सम्मान से सिर झुकाया। हम युद्ध नहीं चाहते, हम केवल ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। एल्डोर मुस्कुराया, हर कोई यही कहता है, लेकिन चाबी शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से मिलती है। उसने अपनी हथेली उठाई। क्षण भर में पूरा महल बदल गया। आरव ने देखा कि वह फिर अपने बचपन के गांव में खड़ा है। उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। चारों ओर शांति थी। एक आवाज आए, अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। न कोई युद्ध होगा, न कोई दर्द। आरव की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। उसे वह जीवन दिखाई दे रहा था जो वह कभी जी नहीं पाया। उधर अनन्या ने अपने परिवार को देखा। वीरांश ने अपने नष्ट हुए राज्य को फिर से जीवित देखा। नीरजा ने जललोक को पूरी तरह सुरक्षित देखा। हर किसी के सामने उसकी सबसे प्रिय स्मृति जीवित हो उठी। एल्डोर की आवाज गूंजी, जो इन स्मृतियों में खो जाएगा वह हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने माता पिता की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर कदम बढ़ा दिए। उसी क्षण पूरा दृश्य प्रकाश में बदल गया। अनन्या, वीरांश और नीरजा ने भी अपनी अपनी स्मृतियों से बाहर आने का निर्णय लिया। पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। एल्डोर की आंखों में संतोष दिखाई दिया। बहुत कम लोग इस परीक्षा को पार कर पाते हैं। उसने अपनी हथेली खोली। प्राचीन चाबी हवा में उठी और धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक गई। ये है पहली अनंत चाबी, स्मृति चाबी। अब ये तुम्हारी है। जैसे ही आरव ने चाबी को हाथ में लिया, पूरे प्रतिबिंब लोक में प्रकाश फैल गया। लेकिन उसी क्षण महल के सबसे पुराने आईने में एक गहरी दरार पड़ गई। उस दरार से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। एक भारी आवाज गूंजी, एक चाबी मिल गई, लेकिन अभी 12 और बाकी हैं। और अगली चाबी का रक्षक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आईना पूरी तरह टूट गया। उसके पीछे एक नया द्वार दिखाई दिया, जिसके भीतर सुनहरी रेत का अनंत रेगिस्तान फैला था। दिव्य ऋषि की आवाज सुनाई दी, अगला लोक है कालमरू लोक। वहां समय रेत की तरह बहता है और एक गलती तुम्हारी पूरी उम्र छीन सकती है। आरव ने स्मृति चाबी अपनी कमर पर सुरक्षित बांधी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। सभी तैयार थे। एक और रहस्य, एक और चाबी और एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी।